गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास 10वीं का चैप्टर 4 समानांतर श्रेणी। टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले समानांतर श्रेणी है क्या, उसके अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत सारे पद को, जब बहुत सारे पद को एक साथ लिखने पर कुछ नियम का, मतलब किसी नियम का पालन करते हुए लिखा जाता है। बहुत सारे टर्म को, बहुत सारे पद को जब एक साथ लिखते हैं, लिखने के क्रम में जब एक नियम का पालन करते हुए लिखते चले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वह जो टर्म है, वह जो पद है, कि एक सीक्वेंस में है, एक अनुक्रम में है, सीक्वेंस में है। अनुक्रम, सीक्वेंस कहने का मतलब यह है कि जैसे कहीं कोई पद है, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ठीक, शायद इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, शायद इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 10, 6, 2, 4, 8 ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो 10 के बाद 6 हो रहा है, कितना का अंतर है? फिर 6 के बाद 2 हो रहा है, 4, 2 के बाद 4 हो रहा है, 2 का 4 के बाद 8 हो रहा है, 4 का। तो यहाँ कोई नियम का पालन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ देखिएगा विषय, 2 के बाद 4 कितना बढ़ाया गया है? 4 के बाद 6 कितना बढ़ाया गया है? 6 के बाद 8 कितना बढ़ाया गया है? 2। 8 के बाद 10 कितना बढ़ाया गया है? 2। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अनुक्रम में है, मतलब सीक्वेंस में है। अब थोड़ी बात समझिए, तो सीक्वेंस में है और यह एपी में है कि नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अंतर कितने कितने का है? 2 2 का अंतर है, मतलब 2 के बाद 4 कितने का डिफरेंस है? 2 का। फिर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो ये सब का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व पदों का अंतर। ठीक है, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कौन चीज से सूचित करेंगे? डी से सूचित करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि सार्वांतर जो है, यानी पदांतर जो है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है, वो जो है कितने कितने हैं? 2 2 है। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है? एक जैसा है। यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, सभी जगह डिफरेंस एक जैसा है। तो जब डिफरेंस एक जैसा हो विशाल, तो इस श्रेणी को हम लोग समानांतर श्रेणी कहेंगे, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में बोलेंगे एपी। क्लियर? तो एपी कब मानेंगे विशाल? जब दिए गए पदों के बीच का सर्वांतर एक जैसा हो। जैसे अभी यहाँ देखिए, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ 2 का आ गया, नहीं यहाँ 4 का हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 11 दिया है, तो यहाँ 3 का डिफरेंस है। तो हर जगह डिफरेंस क्या है? अलग अलग है। तो ये आपका एपी में नहीं है, और सीक्वेंस में भी नहीं है, अनुक्रम में भी नहीं है, एक अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी कहा जाता है उस सीक्वेंस को, उस अनुक्रम को, कि जिसकी सहायता से हम अगली पद निकाल सके अगर ज़रूरत पड़े। जैसे यहाँ देखो क्या है? 10 है, 2 4 6 8 10। ज़रूरत पड़े हमको अगला चाहिए तो निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या आएगा अगला? 12 आएगा। 2 2 का डिफरेंस है, 12 बड़ा। फिर उसका अगला चाहिए तो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम कहते हैं कि यह सीक्वेंस किस में है? एपी में है, अर्थात समानांतर श्रेणी में है। कंप्लीट। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा पद, बहुत सारा टर्म, पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं। पद, इसको हम लोग टर्म कहते हैं। इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं।
जैसे है देखिए, पहला है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, और कहेंगे हमको एट्थ टर्म निकाल के दीजिए, तो उसका भी फार्मूला बताएंगे। ऐसे तो हम जानिए जाएंगे इसके बाद क्या होगा, लेकिन इसका एक फार्मूला भी होता है कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 8 पूछ गया, एक पूछ दिया ना हमको 48th टर्म चाहिए, 48वां पद चाहिए, तो क्या हम 48 तक ले जाएंगे काउंट करते हुए? नहीं, उसके लिए फार्मूला होता है, TN का फार्मूला लिखवाएंगे। तो थोड़ा यह समझ लीजिए, अब इसमें कोई दिक्कत ना है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? सीक्वेंस का मतलब होगा बहुत सारे पदों को एक साथ अरेंज करना, और अरेंज करने वक्त किसी एक नियम का पालन करना। जैसे हम नियम का पालन कर रहे हैं, इसको हम एक ही सिद्ध में बढ़ाते चल रहे हैं। हो सकता था यहाँ 4 के बाद 9 कर देते, 9 के बाद 13 कर देते, 12 कर देते, 11 कर सकते, तो उसमें कोई नियम का पालन नहीं होता। लेकिन यहाँ नियम का पालन हो रहा है, क्योंकि हम एक डिफरेंस को लेकर के, एक सर्वांतर को लेकर के सारे पद को आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए जरा, ये है कि नहीं, ये बताइए तो, ये कैसा ये सीक्वेंस में है कि नहीं, अनुक्रम में है कि नहीं? सीक्वेंस में है। तो जब सीक्वेंस में है तो इसका डिफरेंस भी एक जैसा होगा। 3 और डिफरेंस क्या एक जैसा है? तो जब डिफरेंस एक जैसा है यानी सर्वांतर एक जैसा है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई जो श्रेणी है, ये दी गई जो श्रेणी है या श्रेणी है, वह किसमें है? समानांतर श्रेणी में है, अर्थात AP में है। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्टकट करना चाहेंगे तो समा कर देना होगा, इसको हम लोग करेंगे तो श्रेणी कर देंगे, या सश्रेणी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मेनली ये रखिएगा AP में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो वाला समीकरण क्या अरेंज सीक्वेंस क्या था? श्रेणी जरा बोलिएगा। 2। चलिए हम थोड़ा दूसरा कर लेते हैं। 2 3 4 5 ... ठीक है, मान लेते ये सीक्वेंस है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप हमको पदांतर दीजिए। क्या दीजिए? यानी पदों के बीच का अंतर, यानी सर्वांतर दीजिए। तो उस स्थिति में देखिए, सर्वांतर ऐसे भी लिखा जाता है, या न समझ में आएगा तो सार्वजोड़ D लिख सकते हैं। तो D के लिए क्या फार्मूला होता है? तो D के लिए फार्मूला होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पहला पद है मेरा T1 हो जाएगा, ये दूसरा पद है मेरा T2 हो जाएगा, ये तीसरा पद है T3 हो जाएगा, ये चौथा पद है T4 हो जाएगा। तो T2 में से T1 घटाया जाता है, T2 माइनस T1। देखिए, आप सबसे पहले देखिए, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हो, यहाँ पर लिख देता है AP में है, AP में, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जब ये AP में है तो सभी जगह का अंतर जो है एक जैसा होगा, चाहे हम इसमें से इसको घटा ले। कहने का मतलब है T2 में से T1 घटा लो, या T3 में से T2 घटा लो, या T4 में से T3 घटा लो। तो T2 में से T1 घटाएंगे मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और T3 में से T2 घटाएंगे 4 में से 3 T3 को, तो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्योंकि दिया गया श्रेणी अगर AP में है, तो उस समय D जो है हर जगह आपका एक जैसा ही आएगा, क्योंकि नाम ही है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस है, सभी जगह जो है कॉमन एक जैसे होंगे। उसके बाद देखिए, समानांतर श्रेणी के व्यापक रूप मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड
फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। उसके लिए क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। सूत्र होता है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D ए प्लस 3D डॉट डॉट, इसी तरह हम लोग जहाँ तक जाएं ए प्लस ND कर सकते हैं। मैंने इसमें हो गया ए प्लस डी। जैसे देखिए ए आपका हो जाएगा 2, ए आपका हो जाएगा इसके अनुसार, अगर ए आपका 2 हो जाएगा तो इसमें देखिए ए प्लस डी होगा, तो ए आपका कितना था, 2 था, तो 2 प्लस डी, डी कितना है, 1 हो गया, तो 2 1 3 आ गया कि नहीं। यहाँ देखिए डी आपका, देखिए डी निकाले हैं ना 1, डी के जगह 1 रखिए, 2 ही कहीं 2, आइए आपका ए कितना है, 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए 3 इकाई 3, ए आपका कितना है 2, 3 और 2 कितना हो गया। अपने आप जो है आप जो है टर्म निकाल सकते हैं। समानांतर श्रेणी का यह व्यापक फॉर्म है। इस टाइप के रूप में जहाँ भी रहेगा तो हम समझेंगे कि दिया गया श्रेणी जो है एपी में है। ठीक है, अगला देखिए, तो जैसे यहाँ दिया T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है, T4 चाहिए। हमको जो है T15 चाहिए, T15 चाहिए, मतलब 15वां पद चाहिए। तो उसके लिए हम 4 बार किए हैं, तो फिर हमको अभी ये 11 बार और करना होगा नहीं। उसके लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसका फार्मूला होता है, हाँ, Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn जहाँ, समझ लीजिए, जहाँ Tn क्या है, nवां पद है, क्या है, nवां पद है। ए क्या है, पहला पद है, ए क्या है, पहला पद है। पहला पद को हम लोग T1 से भी डिनोट करते हैं। चलिए, n क्या है, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या। डी क्या है, सार्व अंतर, क्या है, या सर्वांतर कर सकते हैं, सर्वांतर या पदांतर भी कह सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र को नोट कीजिए, इसी पर हम 2-4 गुण देते हैं कुछ। n पद यानी nवां पद, अगर यहाँ 5 रहता तो 5वां पद, 3 रहता तो 3रा पद, यहाँ n लिखा है मतलब nवां पद। तो nवां पद का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हम लोग सूत्र पढ़ लिए, लेकिन ये सूत्र आया कहाँ से, तो लिखिएगा आप लोग, प्रथम पद एवं, प्रथम पद यानी पहला पद a, प्रथम पद एवं सार्व अंतर एवं सार्व अंतर। प्रथम पद को हम लोग a कहते हैं, सार्वंतर को हम लोग d कहते हैं। ज्ञात रहने पर माने समझिए कि आपको प्रथम पद भी मालूम है और सर्वांतर भी मालूम है। ज्ञात रहने पर व्यापक पद कैसे ज्ञात करेंगे, माने और सारे पद कैसे ज्ञात करेंगे। व्यापक पद ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि मेरा माना कि प्रथम पद मेरा a है, पदांतर मेरा क्या है, d है। माइकल थोड़ा सा ध्यान से, माना कि प्रथम पद बराबर a, पदांतर यानी सर्वांतर है ना, कितना है, d हो तो समानांतर श्रेणी की परिभाषा से, समानांतर श्रेणी की परिभाषा से,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो समानांतर श्रेणी के परिभाषा में हम लोग T2 माइनस T1 बराबर पढ़े हैं, सर्वांतर निकालने के लिए बताए हैं, हो जाएगा। या तीसरा में से दूसरा घटाइएगा तो भी आ जाएगा, या चौथा में से तीसरा घटाइएगा तो भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना। तो मान लीजिए लास्ट में हम कर देते हैं n में से हमको कितना माइनस करना होगा, n-1। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ 4 है तो कितना है, एगो कम है कि नहीं, 3 है तो कितना है, एगो कम है कि नहीं, 2 है तो कितना है। तो अगर हम यहाँ n माने हैं तो n में से हमको एगो कम करना होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n-1 हो जाएगा। अविनाश, यहाँ हमने 4 रखा तो यहाँ कितना रखा, एक कम रखा। तो यहाँ अगर हम n रखे हैं तो यहाँ कितना रखना होगा, n-1 रखना होगा कि नहीं, तो भी क्या आ जाएगा, d ही आएगा। तो भी क्या आ जाएगा, d ही आएगा, क्योंकि d का ये फार्मूले है, पदों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं। तो पदों के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, अर्थात पदांतर या सार्वंतर कहते हैं। दो पदों के बीच के जो अंतर होगा उसे क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे। तो सर्वांतर के लिए T2 में से T1 घटा लिए तो D आ गया, चाहे T3 में से T2 भी घटाएंगे तो, या T4 में से T3 भी घटाएंगे तो, या Tn में से Tn-1 घटाएंगे तो आएगा ना जी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, T2 प्लस में T2 माइनस में, T3 प्लस में T3 माइनस में, इसी तरह T4 प्लस में आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे T4 माइनस में आएगा। तो कहीं ना कहीं जो है आपका ये किसी न किसी से क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर देखिए तो यहाँ लास्ट में क्या बच गया, Tn, प्लस में Tn बच गया, और माइनस में क्या बच गया, T1 बच गया। और यहाँ हो गया आपका D प्लस 1 2 3 को लिखे हैं ना, D प्लस डॉट 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 कै बार n-1 बार, कै बार 1 बार, n-1 बार, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, Tn हो गया माइनस T1 हो गया, ठीक है। ये सारे D को हम जोड़ेंगे, मान लेते हैं हमको 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस करना है 3 बार। तो 4 4 8 4 कितना हो गया, तो इसको हम 3 गुने 4 नहीं कर सकते हैं, 4 4 4 3 बार 4 को जोड़ेंगे, 4 4 दूनी 8 4 3 12 आ जाएगा। तो हम उसको 3 बार हमको करना है, तो 3 से 4 में गुना कर देंगे तो भी तो 12 आ जाएगा। तो हमको डी जोड़ना है कितना बार, n-1 बार। तो n-1 में हम कौची से गुना कर देंगे, d से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए विशाल, है माइनस T1 है, उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस T1 होगा, प्लस T1 इंटू प्लस n-1 इंटू d। तो T1 कौन है, T1 कौन है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद है ना, इसको T1 भी कहते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर डिनोट करेंगे A से। तो T1 माने पहला पद, तो A लिख दिए, पहला पद को हमने क्या मान लिया था, A मान लिया था, प्लस n-1 इंटू D। किसका सूत्र आ गया, Tn का। देखिए ये Tn है आपका, देखिए फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिए इसको। समानांतर श्रेणी में जैसे अगर बहुत सारा टर्म दिया हुआ है तो उसके डिफरेंस हम जानते हैं कि एक होता है, हर जगह कहीं से भी डिफरेंस निकालेंगे तो सेम ही होगा, तो उसका अगला पद हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ जटिल मैथ आ जाता है जिसमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लेते हैं समानांतर श्रेणी हुआ, तो समानांतर श्रेणी में 3 संख्याएँ, समानांतर श्रेणी में 3 संख्याएँ याद रखिएगा। समानांतर श्रेणी में प्रायः 3 संख्याएं हम लोग लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये समानांतर श्रेणी के अक्सर 3 संख्याएं हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अंदर करेंगे। कौन कौन, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। समानांतर श्रेणी के 3 संख्या कौन कौन है,
थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें 4 संख्या की बात आएगी। समानांतर श्रेणी में 4 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। तो देखिए अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 3 बीटा। ये हो गया समानांतर श्रेणी के 4 संख्याएं। कौन कौन? अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। एक और है समानांतर श्रेणी में 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 5। उसमें किसको लेंगे? उसमें लेना है अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा माइनस 2 बीटा 1, अल्फा माइनस बीटा 2, अल्फा 3, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा प्लस 2 बीटा 5। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा, कहीं और आ लीजिए। नोट में एक बात क्या समझना है कि कभी कभी जैसे समानांतर श्रेणी की 3 संख्या दिया रहेगा, समानांतर श्रेणी की 3 संख्या दिया रहेगा, कहेगा उसका माध्य निकालिए। क्या निकालिए? तो उस स्थिति में देखिएगा जो बीच वाला होगा वही माध्य होगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये दे दे, थोड़ा ध्यान दीजिए। नोट नंबर 1, यदि समानांतर श्रेणी में 3 संख्याएं दी गई है, 3 संख्याएं दी गई हो, 3 संख्याएं दी गई हो, तो बीच की संख्या उस समानांतर श्रेणी का क्या होगा? माध्य होगा। क्या होगा? जैसे मान लेते अभी आपने 3 संख्या पढ़ा है, क्या क्या बोलिए? अल्फा माइनस अल्फा, तो दे दिया, कह दिया कि अल्फा माइनस बीटा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा समानांतर श्रेणी में है, इसका माध्य बताइए क्या होगा? तो बीच वाला ले लीजिए, हो जाएगा कि नहीं? थोड़ा हैंड देखिए, हैंड देखिए बता रहा है। जैसे 4 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, हाँ 4 नहीं, यहाँ हमने कितना बताया? हमने 3 संख्या के बारे में बताया कि 3 संख्या रहेगा ना जी कोई, जैसे 4, 7, 11। जैसे इसमें एक उदाहरण है 7, 12, 17। 7, 12, 17, थोड़ा देखिएगा। 7, 12, 17। अब 7 के बाद 12 है, कितना का डिफरेंस है? 5 का। 12 के बाद 17 है, कितना का डिफरेंस है? 5 का। डिफरेंस सही है। अगर डिफरेंस एक जैसा है तो समझ रहे हैं कि वो समानांतर श्रेणी में है। तो उसी तरह मान लेते हैं अगर हमरा दिया है 4, 7, 11, इसका हमको क्या चाहिए? माध्य चाहिए। तो उस स्थिति में हम धड़ल्ले से क्या ले लेंगे? बीच वाला ले लेंगे। क्या है कि मान लेते हैं अगर इसका माध्य निकालना होगा तो इन दोनों को क्या करेंगे? जैसे देखिए जोड़िए तो कितना आ रहा है? 11 7 कितना आएगा? इसको मत जोड़िएगा, इसको मत जोड़िएगा, खाली बीच वाला को जोड़िए, दोनों को जोड़िए। 11 4 कितना आएगा? 15/2 कीजिए, 7.5 आएगा। इसमें 7.5 का तो ऑप्शन है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। एक और जैसे देखिए 7 है, 12 है, 17 है, तो इसका आंसर हमने क्या कर लिया? बीच वाला ले लिया, 12 वाला ले लिया। अब दोनों को जोड़िए, 17 7 कितना होता है? 17 7
24, माने 17 7 24 हो गया। तो 7 और 17 को जोड़ दिए, अब बटा 2 आदमी है तो 24 बटा 2 कितना आ जा रहा है? 12 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? हाँ, ये आपका डिसिमल में आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, वहाँ पे आ जा रहा है बराबर। अगर किसी कह रहा है कि अगर दी हुई राशियों के समानांतर माध्य ज्ञात करना है, कोई राशि दिया, मान लीजिए ए और बी दी हुई 2 राशियां हैं, मान लीजिए नोट नंबर 2, मान लीजिए कि ए और बी 2 राशियां हैं, ए और बी 2 राशियां हैं, तो माध्य अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस बटा 2। इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि जांच कर बताइए कि निम्न में यदि समानांतर श्रेणी में है, अर्थात समानांतर श्रेणी होने की दशा में, माने अगर समानांतर श्रेणी में आपको लग रहा है कि है, तो उसके आगे के 3 पद और लिख के दीजिए। कहने का मतलब देखिए थोड़ा ध्यान से, जैसे एक श्रेणी दिया 2 4 8 16 20 ... तो पता करना है कि यह एपी में है कि नहीं, समानांतर श्रेणी में है या नहीं। फिर यहाँ दिया है -10 -6 -2 ... पता करना है कि ये दोनों एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो आगे के 3 गो पद और लिखेंगे, जैसे 1 पद 2 पद 3 4 5 पद तक दिया है, हमको 6ठा 7वां और 8वां पद निकालना होगा। कब? जब यह एपी में रहेगा तब। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, विशाल कह रहा है कि पहला एपी में नहीं है। हम कैसे जाने कि एपी में नहीं है? उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम उसी समय बताए हैं कि जो दिया गया श्रेणी है उसका सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर। देखिए डी निकालेंगे, डी हेलो डी, तो T2 में से T1 को घटाएंगे। डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3। इसी तरह से आगे भी बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 या T5 माइनस T4, यही ना करेंगे जी। चलिए T2 कितना है? 4, T1 कितना है? 2, T3 कितना है? 8, T2 कितना है? 4, T4 कितना है? 16, T3 कितना है? 8, T5 कितना है? 20, T4 कितना है? 16। 4 में से 2 गया बाबू, 2, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। 16 में से 8 गया 8, 20 में से 16 गया। देखिए तो सब एक दूसरे के बराबर है? नहीं है, नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। डिफरेंस जो है कॉमन नहीं है, सर्वांतर नहीं है, अंतर सब अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब जो श्रेणी दिया गया था क्या लिख देंगे? एपी में लिख देंगे। अतः 2 4 8 16 20 ... एपी में नहीं है। हो गया, इसका बाजार खत्म। 2 नंबर हल कर रहे हैं, ये ना पद है भाई। चलिए डी करेंगे ना, डी के लिए T2 में से, चलिए डी के लिए T2 में से T1 या T3 में से T2, T3 में से या T4 में से या T4 में से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा माइनस का लफड़ा है। T2 कितना है बाबू? -6। T1 कितना है? -10। T3 कितनी है? -2। T2 कितना है? T4 कितना है? T3 कितना है? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। -6 माइनस माइनस प्लस, -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस। अब देखिए 10 में से 6 घट गया, कितना हो गया? 6 में से 2 घट गया, 2 सारा के सारा बराबर है। इसका मतलब जो दिया गया श्रेणी है वह एपी में है। लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी कथी में है? एपी में है, अर्थात समानांतर श्रेणी में
है। तो कह रहा है अगर है समानांतर श्रेणी अगर है होने की दशा में आगे के 3 पद निकाल के दीजिए। अगर समानांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पद, तो मेरे पास कितना है 1 2 3 4 है। हमको क्या चाहिए, 5वां पद चाहिए, 6ठा पद चाहिए और 7वां पद चाहिए। लिखिए, जगह नहीं है, फटाफट लिखिए तब मिटा। तो हमने इस सीक्वेंस को भी हमने जांच करके देखा, लेकिन जब ये सीक्वेंस को जांच कर देखा तो पता चला कि यह एपी में नहीं है। लेकिन जब दूसरे सीक्वेंस को हम लोग देखा, दूसरे अनुक्रम को देखा, तो ये पता चला कि एपी में है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है सेम था, 4 4 4 कॉमन डिफरेंस सेम था। ये एपी में है या नहीं? पर अगर है तो आगे का 3 पद मालूम कीजिए। तो मेरे पास है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मालूम करना होगा हमको 5वां। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमको मालूम करना होगा 5वां पद, ठीक है। तो लिखेंगे T5। 5वां पद का फार्मूला होता है A + 4D। A + 4D। याद करो, जब हम उस समय सूत्र बनवा रहे थे आपसे, T1 का लिखवाए थे ए, सीधे A लिखवाए थे। T2 का लिखवाए थे A + D। T3 का लिखवाए थे A + 2D। T4 का लिखवाए थे A + क्या D 3D। T5 का क्या लिखवाए थे A + कितना D 4D। तो इससे वो कम यहाँ रहता है। तो 5वां पद है तो यहाँ कै गो D होगा 4D होगा। तो 5वां पद A होता है पहला पद। तो पहला पद कितना है -10 है, +4 गुने D निकालें अभी आप 4 -10 4 चौका 16। देखिए तो 16 में से आप क्या कर रहे हैं 10 को घटा रहे हैं, कितना आएगा? चलिए 5वां पद निकल गया आपका। अब कौन सा पद निकालना होगा? 6ठा पद। तो T6 लिखना होगा। तो T6 के लिए हम कौन फार्मूला लगाएंगे? A + 5D। A कितना है बाबू -10, 5 गुने D कितना है 4, 5 चौका 20, 20 में से 10 गया 10। T6 भी निकल गया। एक और चाहिए ना, T7 निकालना है। तो A + कितना D लिखेंगे 6D। तो A है मेरा -10, A पहला पद होता है श्रेणी का। 6 गुने D कितना है 4, हो जाएगा -10 + 6 चौका 24 हो गया। 24 में से 10 घटा दीजिए। चलिए अगला तीनों पद आपका मालूम हो गया। इसी तरह के बहुत सारा अनुक्रम दिया हुआ है, इसमें से घर से बना के लाइएगा।